आप सब। मैं डीएसए एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई एक्टिव सेंटेंस होता है तो हम उसे पैसिव में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट का अगर कोई एक्टिव सेंटेंस होता है तो हम उसे पैसिव में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो है अगला आता है कि रूल नंबर 4, यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल में हो तो उसे पैसिव में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वहां हमें क्या लगाना है, वाज और वर। पहले आता है वाज। वाज किसके साथ लगेगा, अगर ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर आई हो, उसके साथ में लगेगा वाज। और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज किया जाता है। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब हम इसके जो एग्जांपल है उसे बनाते हैं पैसिव के सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस दे रखा है, अब हम उसे पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर सेंटेंस है वी रेड बुक्स। अब देखो यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्ट है, रेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और बुक्स क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऐसा कौन सा टेंस पढ़ा था जिसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होती है, वो हमने टेंस पढ़ा था पास्ट सिंपल। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट सिंपल का है। तो कोई भी अगर एक्टिव सेंटेंस हो उससे जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले हमें जो एक्टिव सेंटेंस दे रखा है उसमें हमें टेंस की पहचान करनी होती है। तो सेंटेंस है वी रेड बुक्स। अब हम इस स्ट्रक्चर से इसे पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बुक्स। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो जो बुक्स है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बुक्स क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल होने के कारण इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर। तो हमने क्या लिखा, बुक्स वर। अब हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या है, रेड, यानी कि रीड, रेड, रीड, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रीड। अब हमें क्या लगाना है, बाय, हमने यहाँ लिखा बाय। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर सब्जेक्ट, किसी भी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन होता है तो वो अपने थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी, तो वी और अस, तो वी का थर्ड पर्सन क्या होता है, अस, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, अस में। तो जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, वी रेड बुक्स। तो जब हमने इसे पैसिव में ट्रांसलेट किया तो सेंटेंस क्या बना, बुक्स वर रीड बाय अस। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल है आई सा ए मूवी। तो देखो आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ए मूवी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए मूवी, तो हमने यहाँ लिखा ए मूवी। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो ए मूवी क्या है, ये सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, तो ए मूवी वॉज। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सा, तो सी, सा, सीन, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सीन। तो सेंटेंस क्या बना, ए मूवी वॉज सीन। अब हमें क्या लगाना है, बाय, हमने यहाँ लिखा बाय। अब यहाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है, आई, आई भी क्या होता है, प्रोनाउन होता है, तो आई, माई, मी, तो आई भी किसमें चेंज हो जाएगा, मी में, तो यहाँ लिखा मी। तो सेंटेंस क्या बना, एक्टिव सेंटेंस था आई सा ए मूवी। जब हमने इसका पैसिव बनाया तो सेंटेंस क्या बना, ए मूवी वॉज सीन बाय मी। अब वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है सी वॉच्ड ए कार। तो यहाँ पर भी देखो सी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एक कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका पैसिव सेंटेंस
बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, हमने लिखा ए कार। अब यहाँ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ए कार क्या है, सिंगुलर है, तो हम किसका यूज करेंगे, वॉज का, तो हमने यहाँ लिखा ए कार वॉज। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज्ड, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वॉज्ड। अब हमें क्या लगाना है, बाय। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, तो सी का जो थर्ड पर्सन होता है, शी, हर, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये हर में। तो सेंटेंस जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, सी वॉज्ड ए कार। जब हमने इसका पैसिव बनाया तो क्या बना, ए कार वाज वॉश्ड बाय हर। अब हम इसका नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं। ये जो रूल नंबर 5 है, यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में हो तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर प्लस बीइंग का यूज किया जाता है, यानी कि वाज बीइंग और वर बीइंग का यूज किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर वही है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। जो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, वी वर रीडिंग बुक। अब देखो यहाँ पर क्या है, वी क्या है, ये सब्जेक्ट, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या है, मेन वर्ब, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने ऐसा कौन सा टेंस पढ़ा था जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट था। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो थी वो वॉज और वर थी, तो वो कौन सा टेंस था, पास्ट कंटिन्यूस। अब हम इस एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है उसमें हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, हमने यहाँ लिखा बुक। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो बुक के साथ में हम क्या लगाएंगे, बुक क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, वॉज बीइंग, तो बुक वॉज बीइंग। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, रीडिंग लिखा हुआ है, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, तो यहाँ लिखा रीड। उसके बाद में क्या लगाना है, बाय, यहाँ लगाया बाय। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी किस में चेंज हो जाएगा, अपने थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, अस, तो वी ओवर अस। तो ये जो एक्टिव सेंटेंस था, वी वर रीडिंग बुक, तो इसका जब हमने पैसिव बनाया तो सेंटेंस क्या बना, बुक was being read by us। कल भी मैंने उस जो पिछली वीडियोस थे उसमें भी मैंने एक बात बताई थी कि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसको देकर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ हमने क्या लिखा है, अगर बुक लिखा है ना तो इसे देकर ही हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, राम was eating food। तो राम क्या है, सब्जेक्ट, was क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है, मेन वर्ब, और फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, हमने यहाँ क्या लिखा, फूड। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो फूड के साथ में भी हम क्या लगाएंगे, was being, तो हमने यहाँ लिखा was being। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन। उसके बाद में क्या लगाना है, बाय। उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट राम, तो ये राम क्या लगेगा, वापस राम ही रहेगा। लेकिन यही अगर राम की जगह कोई प्रोनाउन होता तो वो अपने थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता। अगला है, आई वॉज मेकिंग डिनर। तो यहाँ पर देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग क्या है, मेन वर्ब, और डिनर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, डिनर। अब डिनर के साथ में भी हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, was being, तो डिनर was being। अब क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है, मेक, मेड, मेड, तो यहाँ लिखा मेड। उसके बाद में क्या लगाना है, बाय। उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई क्या होता है, प्रोनाउन, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है, आई, माय, मी, तो हम क्या लिखेंगे, मी। तो जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, आई वॉज मेकिंग डिनर। जब हमने इस सेंटेंस का जब हमने पैसिव बनाया
तो सेंटेंस क्या बना, डिनर वॉज बीइंग मेड बाय मी। अब हम रूल नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। रूल नंबर 6, यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो तो पैसिव में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज किया जाता है। अब देखो पास्ट परफेक्ट यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है सी हैड कुक्ड फूड। देखो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये कुक्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होती है, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा है कि अगर कोई एक्टिव सेंटेंस है, अगर वो पास्ट परफेक्ट का हो और जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लगा रहे हैं, हैड बीन। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, केवल हैड बीन है। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, उसके साथ में हमें क्या लगाना है, हैड बीन का यूज करना है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जांपल है शी हैड कुक्ड फूड, इसे हम पैसिव में बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फूड, हमने यहाँ क्या लिखा, फूड। उसके बाद में हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक ही है, हैड बीन, हमने यहाँ लिखा हैड बीन। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या लगाई हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वापस क्या आ जाएगी, कुक्ड। अब हमें क्या लगाना है, बाय, ये लिखा बाय। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी। जस्ट जो शी है वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, तो क्या लग जाएगा, हर, शी, हर। तो इसका थर्ड पर्सन क्या होता है, हर। तो जो एक्टिव सेंटेंस था सी हैड कुक्ड फूड, जब हमने उसे पैसिव में बनाया तो क्या बना, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैड रिटन ए लेटर। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अब देखो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, हमने यहाँ लिखा ए लेटर। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, लिखा हैड बीन। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रिटर्न क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लिखा हमने यहाँ पर रिटर्न। अब हमें क्या लगाना है, बाय। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, किस में चेंज हो जाएगा, मी में। तो जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, आई हैड रिटन ए लेटर, तो इसका पैसिव क्या बना, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैड ड्रंक वाटर। तो वी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ड्रंक क्या है, मेन वर्ब है, और वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, हमने यहाँ लिखा वाटर। अब यहाँ पर क्या लगाने है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड बीन, तो वाटर हैड बीन। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ड्रंक क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो हमने यहाँ लिखा ड्रंक। अब उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बाय, यहाँ लिखा बाय। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, वी का थर्ड पर्सन क्या होता है, वी ओवर अस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अस। तो जो एक्टिव सेंटेंस था वो क्या था, वी हैड ड्रंक वाटर। जब हमने इस सेंटेंस का पैसिव बनाया तो सेंटेंस क्या बना, वाटर हैड बीन ड्रंक बाय अस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।